हाँ, तो आज आप लोगों को ग्रामर में टेंस के बारे में हम शुरू करने जा रहे हैं। तो टेंस के बारे में आप लोग पढ़िए और ज़रा समझिए। टेंस का मतलब होता है काल या समय। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल कहते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के हो गए। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। तो नंबर 1 पर प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है? पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से जितने जो 3 टेंस होते हैं, तीनों टेंस के 4 प्रकार होते हैं। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आप लोगों को बताएंगे। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ाए जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो पहले जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव होता है, जिसको पॉजिटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव को हिंदी में सकारात्मक कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक कहते हैं और नेगेटिव नकारात्मक होता है, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक होता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव
यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक। तो सबसे पहले आप अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव पढ़ेंगे, और इसकी सबसे पहले किसी भी टेंस की पहचान के बारे में समझते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव वाक्य होते हैं, इनकी पहचान होती है इस टेंस के वाक्यों का अंत ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो, से होता है। ये इसकी पहचान हो गई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इसकी पहचान ता है, इस टेंस के वाक्यों का अंत ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो, ऐसे शब्दों से होता है। अब इसमें आपका नियम होता है, रूल होता है। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, इसके बाद मेन वर्ब यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये इतना काम करते हैं। पहले नियम में ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के जितने सब्जेक्ट होते हैं, जैसे नाम भी उसमें आता है, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, जितने सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट होते हैं, सबसे पहले हम उनको लिखते हैं, सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट को लिखते हैं। इसके बाद मेन वर्ब जो क्रिया का मेन वर्ब होता है, यानी जो मुख्य क्रिया होती है, उसमें यस या ईएस हम लगाते हैं। पहला ये रूल होता है इसमें। जैसे वह अपने बच्चे को पीटती है, वह अपने बच्चे को पीटती है। अब इसमें समझ लीजिए, हमने आपको ऊपर बताया है सब्जेक्ट, वह, ध्यान देंगे सब्जेक्ट पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, और इसके बाद उसकी अंग्रेजी लिखेंगे सी। इसमें मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया है वो पीटना है। पीटना की अंग्रेजी बीट होती है, BEAT, बीट। अब कह रहा है कि मेन वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं, तो बीट में आप एफ जोड़ेंगे, सी बीट्स का मतलब हो गया वह पीटती है। अब आपका जो ट्रांसलेशन बचा है अपने बच्चे को। अब आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के साथ जब वाक्य में अपना शब्द आता है, तो अपना शब्द के लिए हम किसके साथ किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वह यहाँ पे सी स्त्रीलिंग है और बीट्स क्रिया है। सी बीट्स मतलब वह पीटती है अपने बच्चे को, हर चाइल्ड। अब यहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि बच्चे क्या करते हैं कि कहीं कहीं सब्जेक्ट के साथ अपना शब्द का प्रयोग करने में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पे किस सब्जेक्ट के साथ हर लगता है, कहाँ पे हिज लगता है, कहाँ पे क्या लगता है। तो आप लोगों को हम यहाँ पे थोड़ा सा ये भी समझा देना चाहते हैं
कि कौन से सब्जेक्ट के साथ अपना की अंग्रेजी क्या होती है। हाँ देखिए, अगर सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ अपना की अंग्रेजी हिज लिखी जाती है। सब्जेक्ट सी है तो अपना की अंग्रेजी हर लिखी जाती है। सब्जेक्ट अगर यू है तो यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर लिखी जाती है। सब्जेक्ट अगर दे है, दे के साथ अपना की अंग्रेजी देयर लिखी जाती है। सब्जेक्ट अगर वी है, वी के साथ अपना की अंग्रेजी आवर लिखी जाती है। सब्जेक्ट अगर आई है तो आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई लिखी जाती है। इस तरह से और जो प्लूरल नंबर के जो सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल नंबर के जो सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग के हों चाहे वो पुल्लिंग के हों, वो उनके साथ जो बहुवचन के जो सब्जेक्ट होते हैं, चाहे स्त्रीलिंग में हो चाहे पुल्लिंग में हो, उनके साथ भी बहुत से लोगों को दिक्कत होती है। वहाँ पे कुछ और THEIR, इनके साथ भी देयर ध्यान देंगे। यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, दे के साथ अगर अपना शब्द का प्रयोग आ गया, अभी आप लोगों को हम समझाएंगे। दे के साथ अगर अपना शब्द आता है तो दे के साथ भी देयर का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए प्लूरल नंबर आ जाता है, प्लूरल नंबर क्या होता है, जैसे अगर आप लोगों को ये बता दिया जाए कि लड़के अपना कार्य करते हैं, लड़के अपना कार्य करते हैं तो लड़के प्लूरल नंबर हो गया, तो वहाँ पे आप अपना शब्द आ गया। तो अगर वहाँ पे प्लूरल नंबर के साथ अगर आप हिज लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। लड़कियाँ अपने स्कूल जाती हैं या लड़कियाँ बाज़ार जाती हैं, उनके साथ लड़कियाँ शब्द आ गया, और लड़कियों के साथ अगर आपने सी का प्रयोग ध्यान में देकर अगर हर शब्द लगा दिया तो गलत हो गया। इसलिए हम आप लोगों को ये समझा देना चाहते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। बहुत से अच्छे लोग जो पढ़ने वाले हैं उनको भी कंफ्यूज हो जाता है कि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट अगर आपके सामने आता है और वहाँ पे अपना शब्द का अगर प्रयोग किया जाता है तो वहाँ भी देयर का ही प्रयोग किया जाएगा। तो अभी हम सिंगुलर नंबर के बारे में बता रहे थे, समझा रहे थे, तो ये आप लोगों के सामने लिख दिया गया है। ज़्यादातर ही अगर आता है सब्जेक्ट की जगह पे तो आप अपना के लिए हिज का प्रयोग करेंगे। सी अगर आता है तो वहाँ पे हर का प्रयोग करेंगे। यू आता है तो योर का प्रयोग करेंगे। दे आता है तो देयर का प्रयोग करेंगे। वी सब्जेक्ट आता है तो आवर का प्रयोग करेंगे। आई सब्जेक्ट आता है तो माई का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल नंबर बहुवचन के जो सब्जेक्ट आते हैं, जैसे लड़के हो गया, बहुत से लड़के हो गए, लड़कियां हो गई, उनके साथ भी देयर का ही प्रयोग करेंगे। जब ये चीज़ सामने आपके आएगी तो उसको समझा देंगे, वो क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे कि हम आपको बता रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको हमने पहला रूल बताया। अब पहले रूल में हमने आपको उदाहरण भी दिया था और उसका पहचान भी बताया था। अब इसके बाद और देख लीजिए दूसरा रूल क्या होता है। दूसरा रूल होता है सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है और प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर के जितने सब्जेक्ट होते हैं के साथ सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में दो नियम आप लोगों को दूसरा नियम बता रहे हैं। पहले नियम में जो सब्जेक्ट होता है उनके साथ वर्ब में यस ई एफ जोड़ते हैं। दूसरे रूल में आप लोगों को बताया जा रहा है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर का जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कहने का मतलब यह है कि दूसरे रूल में जो ये सब्जेक्ट लिखे गए हैं इसमें आप यस या ईएस कभी नहीं जोड़ेंगे। अगर आप जोड़ते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा।
तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब यह है कि ये दूसरे नियम में जो ये सब्जेक्ट हैं इनके साथ यस और ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको हम उदाहरण दे रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अब देखिए जो चीज़ जैसे समझाई जा रही है, जैसे बताई जा रही है, सब आपके सामने वैसे ही आ रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है, जैसा ऊपर लिखा गया है। आई यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है। फिर से देखिए, तुम झूठ बोलते हो, नेगेटिव में चला गया था इसलिए हमने उसको गलत कर दिया। तुम झूठ बोलते हो। यू, झूठ बोलना की अंग्रेजी होती है टेल ए लाई। टेल ए लाई माने होता है झूठ बोलना। तुम झूठ बोलते हो, यू टेल ए लाई। अब यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है, तुम की अंग्रेजी यू लिखी गई है, और झूठ बोलना की अंग्रेजी होती है टेल ए लाई। यहाँ पे जो आपके सामने ऊपर रूल लिखा गया है, टेल में टेल्स नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के जितने सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आपको यस यस का प्रयोग नहीं करना है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, लड़के अपना पाठ याद करते हैं। लड़के अपना पाठ याद करते हैं। अब देखिए जो चीज़ हमने बताया था वो आपके सामने आ गया। अभी हम समझा रहे थे, अब यहाँ पे लड़के प्लूरल नंबर है और लड़कों के साथ अपना शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे गलती होती है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बॉयज़ लिखते हैं और उसके साथ अपना के लिए हिज का प्रयोग करते हैं, जबकि वो बिल्कुल गलत होता है। यहाँ पे लड़कों के लिए लिखेंगे द बॉयज। मुख्य क्रिया है याद करना। याद करना की अंग्रेजी होती है लर्न। उसमें यस यस का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। द बॉयज लर्न। द बॉयज लर्न का मतलब हो गया कि लड़के याद करते हैं। अब बच गया अपना पाठ। अब अपना पाठ के लिए हमने जैसा कि इसीलिए पहले आप लोगों को बता दिया था, मैंने कहा था कि प्लूरल नंबर के जो सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ अपना की अंग्रेजी देयर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा द बॉयज लर्न देयर लेसन। द बॉय लर्न देयर लेसन। लड़के अपना पाठ याद करते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे अपना के लिए जो देयर की जगह पे हिज का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा, देयर का ही प्रयोग किया जाएगा। अब आप लोगों को कुछ हम वाक्य लिख रहे हैं जो आप लोग घर पे करेंगे और इसके बाद फिर देखेंगे क्या समझ में आ रहा क्या नहीं आ रहा। लिखिए, पहला वाक्य जो है, राधा एक गीत गाती है। दूसरा है, लड़कियां अपना गृह कार्य करती हैं। तीसरा हो गया, मोहन पुस्तक पढ़ता है। 4 हो गया, वह सत्य बोलता है। 5वां हो गया, लड़के
क्रिकेट खेलते हैं, 6 हो गया। कृष्ण बांसुरी बजाता है, 7 हो गया। वह मुझे अपनी कलम देती है। ये सेंटेंस आप लोग करेंगे। और एक और लिख लीजिए, माता जी मंदिर जाती हैं। ये आप लोग बनाएंगे, इसको करेंगे। हाँ।